अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देख लिया है कि जीनिया की तलाक हो चुकी है और अब जीनिया शहराम को कॉल करके सारा कसूरवार उसे ठहराती है ताकि उसके दिल में जीनिया के लिए दोबारा से जज्बात पैदा हो सकें। और ये चीज़ फरियाल को भी पता होती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फरियाल अब सोचती है कि उसकी सास ने कहा था अब जीनिया पूरी पूरी कोशिश करेगी शहराम को तुमसे छीनने के लिए, तो तुमने अपने शोहर की रखवाली खुद करनी है। और दूसरी तरफ शहराम के बाजू पर चोट लगी होती है और ऑफिस से कॉल्स आ रही होती हैं कि सर आप ऑफिस में मौजूद हों ताकि हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया जा सके। तो शहराम फरियाल से कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मेरी हालत भी सबके सामने ही है और तुम भी प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। लेकिन फरियाल कहती है आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो फरियाल ऑफिस में चली जाती है काम वगैरह करवाने के लिए, एम्प्लॉयज़ से काम वगैरह करवाती है और वापस घर आ जाती है। और यहाँ पर शहराम को फरियाल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। जब जीनिया को इस चीज़ की खबर लगती है कि फरियाल जो है वो ऑफिस में जाकर काम करती है, तो वो उसकी गाड़ी का पीछा करती है और उसकी गाड़ी का पीछा करके उसमें टक्कर मार देती है और कहती है अगर मुझे खुशियाँ नसीब नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी खुशियाँ नसीब नहीं होने दूंगी। और ख़ुद वहाँ से चली जाती है और जो फरियाल है वो वहाँ पर तड़पती रह जाती है और उसका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो शहराम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फरियाल से नाराज़ रहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर बैठो, मुझे बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा? मैं क्या अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देख लिया है कि जीनिया की तलाक हो चुकी है और अब जीनिया शहराम को कॉल करके सारा कसूरवार उसे ठहराती है ताकि उसके दिल में जीनिया के लिए दोबारा से जज्बात पैदा हो सकें। और ये चीज़ फरियाल को भी पता होती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फरियाल अब सोचती है कि उसकी सास ने कहा था अब जीनिया पूरी पूरी कोशिश करेगी शहराम को तुमसे छीनने के लिए, तो तुमने अपने शोहर की रखवाली खुद करनी है। और दूसरी तरफ शहराम के बाजू पर चोट लगी होती है और ऑफिस से कॉल्स आ रही होती हैं कि सर आप ऑफिस में मौजूद हों ताकि हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया जा सके। तो शहराम फरियाल से कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मेरी हालत भी सबके सामने ही है और तुम भी प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। लेकिन फरियाल कहती है आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो फरियाल ऑफिस में चली जाती है काम वगैरह करवाने के लिए, एम्प्लॉयज़ से काम वगैरह करवाती है और वापस घर आ जाती है। और यहाँ पर शहराम को फरियाल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। जब जीनिया को इस चीज़ की खबर लगती है कि फरियाल जो है वो ऑफिस में जाकर काम करती है, तो वो उसकी गाड़ी का पीछा करती है और उसकी गाड़ी का पीछा करके उसमें टक्कर मार देती है और कहती है अगर मुझे खुशियाँ नसीब नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी खुशियाँ नसीब नहीं होने दूंगी। और ख़ुद वहाँ से चली जाती है और जो फरियाल है वो वहाँ पर तड़पती रह जाती है और उसका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो शहराम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फरियाल से नाराज़ रहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर बैठो, मुझे बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा? मैं क्या अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देख लिया है कि जीनिया की तलाक हो चुकी है और अब जीनिया शहराम को कॉल करके सारा कसूरवार उसे ठहराती है ताकि उसके दिल में जीनिया के लिए दोबारा से जज्बात पैदा हो सकें। और ये चीज़ फरियाल को भी पता होती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फरियाल अब सोचती है कि उसकी सास ने कहा था अब जीनिया पूरी पूरी कोशिश करेगी शहराम को तुमसे छीनने के लिए, तो तुमने अपने शोहर की रखवाली खुद करनी है। और दूसरी तरफ शहराम के बाजू पर चोट लगी होती है और ऑफिस से कॉल्स आ रही होती हैं कि सर आप ऑफिस में मौजूद हों ताकि हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया जा सके। तो शहराम फरियाल से कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मेरी हालत भी सबके सामने ही है और तुम भी प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। लेकिन फरियाल कहती है आप मेरी फ़िक्र ना करें,
میں سب کچھ مینیج کر لوں گی۔ تو فریال آفس میں چلی جاتی ہے کام وغیرہ کروانے کے لیے، امپلائیز سے کام وغیرہ کرواتی ہے اور واپس گھر آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر شہرام کو فریال کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ جب زینیا کو اس چیز کی خبر لگتی ہے کہ فریال جو ہے وہ آفس میں جا کر کام کرتی ہے، تو وہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہے اور اس کی گاڑی کا پیچھا کر کے اس میں ٹکر مار دیتی ہے اور کہتی ہے اگر مجھے خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تو میں تمہیں بھی خوشیاں نصیب نہیں ہونے دوں گی، اور خود وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جو فریال ہے وہ وہاں پر تڑپتی رہ جاتی ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو شہرام بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فریال سے ناراض رہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم گھر بیٹھو، مجھے بچہ زیادہ ضروری ہے، کام زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ میں کیا اگلے ایپیسوڈ کی طرف؟ اگر آپ کو میرا پرومو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ زینیا کی طلاق ہو چکی ہے اور اب زینیا شہرام کو کال کر کے سارا قصوروار اسے ٹھہراتی ہے تاکہ اس کے دل میں زینیا کے لیے دوبارہ سے جذبات پیدا ہو سکیں۔ اور یہ چیز فریال کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن فریال اب سوچتی ہے کہ اس کی ساس نے کہا تھا اب زینیا پوری کوشش کرے گی شہرام کو تم سے چھیننے کے لیے، تو تم نے اپنے شوہر کی رکھوالی خود کرنی ہے۔ اور دوسری طرف شہرام کے بازو پر چوٹ لگی ہوتی ہے اور آفس سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ سر آپ آفس میں موجود ہوں تاکہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں پراپر بتایا جا سکے۔ تو شہرام فریال سے کہتا ہے مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میری حالت بھی سب کے سامنے ہی ہے اور تم بھی پریگننٹ ہو، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کو کچھ ہو، لیکن فریال کہتی ہے آپ میری فکر نہ کریں، میں سب کچھ مینیج کر لوں گی۔ تو فریال آفس میں چلی جاتی ہے کام وغیرہ کروانے کے لیے، امپلائیز سے کام وغیرہ کرواتی ہے اور واپس گھر آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر شہرام کو فریال کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ جب زینیا کو اس چیز کی خبر لگتی ہے کہ فریال جو ہے وہ آفس میں جا کر کام کرتی ہے، تو وہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہے اور اس کی گاڑی کا پیچھا کر کے اس میں ٹکر مار دیتی ہے اور کہتی ہے اگر مجھے خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تو میں تمہیں بھی خوشیاں نصیب نہیں ہونے دوں گی، اور خود وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جو فریال ہے وہ وہاں پر تڑپتی رہ جاتی ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو شہرام بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فریال سے ناراض رہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم گھر بیٹھو، مجھے بچہ زیادہ ضروری ہے، کام زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ میں کیا اگلے ایپیسوڈ کی طرف؟ اگر آپ کو میرا پرومو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ زینیا کی طلاق ہو چکی ہے اور اب زینیا شہرام کو کال کر کے سارا قصوروار اسے ٹھہراتی ہے تاکہ اس کے دل میں زینیا کے لیے دوبارہ سے جذبات پیدا ہو سکیں۔ اور یہ چیز فریال کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن فریال اب سوچتی ہے کہ اس کی ساس نے کہا تھا اب زینیا پوری کوشش کرے گی شہرام کو تم سے چھیننے کے لیے، تو تم نے اپنے شوہر کی رکھوالی خود کرنی ہے۔ اور دوسری طرف شہرام کے بازو پر چوٹ لگی ہوتی ہے اور آفس سے کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ سر آپ آفس میں موجود ہوں تاکہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں پراپر بتایا جا سکے۔ تو شہرام فریال سے کہتا ہے مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میری حالت بھی سب کے سامنے ہی ہے اور تم بھی پریگننٹ ہو، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کو کچھ ہو، لیکن فریال کہتی ہے آپ میری فکر نہ کریں، میں سب کچھ مینیج کر لوں گی۔ تو فریال آفس میں چلی جاتی ہے کام وغیرہ کروانے کے لیے، امپلائیز سے کام وغیرہ کرواتی ہے اور واپس گھر آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر شہرام کو فریال کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ جب زینیا کو اس چیز کی خبر لگتی ہے کہ فریال جو ہے وہ آفس میں جا کر کام کرتی ہے، تو وہ اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہے اور اس کی گاڑی کا پیچھا کر کے اس میں ٹکر مار دیتی ہے اور کہتی ہے اگر مجھے خوشیاں نصیب نہیں ہوئی تو میں تمہیں بھی خوشیاں نصیب نہیں ہونے دوں گی، اور خود وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جو فریال ہے وہ وہاں پر تڑپتی رہ جاتی ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو شہرام بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فریال سے ناراض رہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم گھر بیٹھو، مجھے بچہ زیادہ ضروری ہے، کام زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟
मैं क्या अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देख लिया है कि जीनिया की तलाक हो चुकी है और अब जीनिया शहराम को कॉल करके सारा कसूरवार उसे ठहराती है ताकि उसके दिल में जीनिया के लिए दोबारा से जज्बात पैदा हो सकें। और ये चीज़ फरियाल को भी पता होती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फरियाल अब सोचती है कि उसकी सास ने कहा था अब जीनिया पूरी पूरी कोशिश करेगी शहराम को तुमसे छीनने के लिए, तो तुमने अपने शोहर की रखवाली खुद करनी है। और दूसरी तरफ शहराम के बाजू पर चोट लगी होती है और ऑफिस से कॉल्स आ रही होती हैं कि सर आप ऑफिस में मौजूद हों ताकि हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया जा सके। तो शहराम फरियाल से कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मेरी हालत भी सबके सामने ही है और तुम भी प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। लेकिन फरियाल कहती है आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो फरियाल ऑफिस में चली जाती है काम वगैरह करवाने के लिए, एम्प्लॉयज़ से काम वगैरह करवाती है और वापस घर आ जाती है। और यहाँ पर शहराम को फरियाल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। जब जीनिया को इस चीज़ की खबर लगती है कि फरियाल जो है वो ऑफिस में जाकर काम करती है, तो वो उसकी गाड़ी का पीछा करती है और उसकी गाड़ी का पीछा करके उसमें टक्कर मार देती है और कहती है अगर मुझे खुशियाँ नसीब नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी खुशियाँ नसीब नहीं होने दूँगी। और ख़ुद वहाँ से चली जाती है और जो फरियाल है वो वहाँ पर तड़पती रह जाती है और उसका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो शहराम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फरियाल से नाराज़ रहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर बैठो, मुझे बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा? मैं क्या अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देख लिया है कि जीनिया की तलाक हो चुकी है और अब जीनिया शहराम को कॉल करके सारा कसूरवार उसे ठहराती है ताकि उसके दिल में जीनिया के लिए दोबारा से जज्बात पैदा हो सकें। और ये चीज़ फरियाल को भी पता होती है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फरियाल अब सोचती है कि उसकी सास ने कहा था अब जीनिया पूरी पूरी कोशिश करेगी शहराम को तुमसे छीनने के लिए, तो तुमने अपने शोहर की रखवाली खुद करनी है। और दूसरी तरफ शहराम के बाजू पर चोट लगी होती है और ऑफिस से कॉल्स आ रही होती हैं कि सर आप ऑफिस में मौजूद हों ताकि हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर बताया जा सके। तो शहराम फरियाल से कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मेरी हालत भी सबके सामने ही है और तुम भी प्रेग्नेंट हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। लेकिन फरियाल कहती है आप मेरी फिक्र ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो फरियाल ऑफिस में चली जाती है काम वगैरह करवाने के लिए, एम्प्लॉयज़ से काम वगैरह करवाती है और वापस घर आ जाती है। और यहाँ पर शहराम को फरियाल की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। जब जीनिया को इस चीज़ की खबर लगती है कि फरियाल जो है वो ऑफिस में जाकर काम करती है, तो वो उसकी गाड़ी का पीछा करती है और उसकी गाड़ी का पीछा करके उसमें टक्कर मार देती है और कहती है अगर मुझे खुशियाँ नसीब नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी खुशियाँ नसीब नहीं होने दूँगी। और ख़ुद वहाँ से चली जाती है और जो फरियाल है वो वहाँ पर तड़पती रह जाती है और उसका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो शहराम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फरियाल से नाराज़ रहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर बैठो, मुझे बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, काम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा?